नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अतुल सिंह। स्वागत है आपका इन्वेस्ट कर लो भाई चैनल में। दोस्तों सोचिए, दीवारों सिर्फ ईंट और सीमेंट की नहीं होती। दीवारें हमारी भावनाओं का कैनवास होती हैं, जहां रंग, डिजाइन और टेक्सचर हमारी जिंदगी को नया रूप देते हैं। आज हम जिस कंपनी की कहानी सुनने वाले हैं, उसने भारतीय घरों और ऑफिसों की दीवारों को नया व्यक्तित्व दिया है। नाम है यूरो प्रतीक सेल्स लिमिटेड, यानी EPSLI। EPSL की शुरुआत डेकोरेटिव वॉल पैनल और लैमिनेट्स बेचने और मार्केट करने से जुड़ी हुई है। कंपनी ने यूनिक डिजाइन टेम्पलेट्स बनाए, जिन्हें लोइज, क्लासी, एम्स जैसे ब्रांड्स ने अपनाया। पिछले कुछ सालों में इसने 30 प्रोडक्ट कैटेगरी और 3000 से ज़्यादा डिजाइन बनाए। फैशन ब्रांड्स की तरह अब दीवारों का भी फास्ट फैशन ट्रेंड चल रहा है और EPSL इसका लीडर है। प्रोडक्ट पोर्टफोलियो और इनोवेशन की बात करें तो कंपनी का फोकस नए डिज़ाइन, मॉडर्न टेक्सचर, कॉस्ट इफिशियंसी में है। साथ ही साथ डेकोरेटिव लैमिनेट्स, बॉल पैनल्स, लेमिनेटेड डेकोर लाइट्स, सबकी अपनी अपनी नीश है। रेसिडेंशियल प्लस कमर्शियल दोनों मार्केट को यह कवर करती है। EPSL की यही खासियत है, बदलती ग्राहक पसंद को समझकर तुरंत नया डिज़ाइन लाना। EPSL के पास 1166 डिस्ट्रीब्यूटर्स और 7000 से भी ज़्यादा रिटेलर्स हैं। इंडिया ही नहीं बल्कि सिंगापुर, UAE, ऑस्ट्रेलिया तक इसकी पहुंच है। कंपनी ने मजबूत सप्लाई चेन बनाई है, जो ग्रोथ का असली इंजन है। अब बात करेंगे इस कंपनी के आने वाले IPO की। तो IPO और फाइनेंशियल हाइलाइट्स दोनों की चर्चा हम एक साथ करते हैं। कंपनी का IPO 4 से 51 करोड़ का है। P रेशियो की बात करें तो जो 47 है, साथ ही प्राइस बैंड रखा गया है 210 से 220। FY23 में डेकोरेटिव वॉल सेल्स 1743 करोड़ रहा। FY25 में कंसोलिडेटेड सेल्स 2168 करोड़, यानी 28% की ग्रोथ। लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 8.5% से गिरकर 6.60% पर आ गया। वहीं नेट प्रॉफिट भी FY23 में 62 करोड़ से गिरकर FY25 में सिर्फ 52 करोड़ पर आ गया। अगर ताकत और अवसर की बात करें तो EPSL भारत का लीडर है इस सेगमेंट में। टेक्नोपैक रिपोर्ट के मुताबिक EPSL की मार्केट हिस्सेदारी सबसे बड़ी है। टेक्नोलॉजी और साथ ही साथ डिज़ाइन इनोवेशन इसकी कोर स्ट्रेंथ है। भारत में रियल एस्टेट बूम और होम डेकोर ट्रेंड EPSL के लिए बड़ा अवसर है। जहां हम ताकत की बात करते हैं तो हमें इसकी कमजोरियों को भी जानना चाहिए। जैसे करेंसी फ्लक्चुएशन से मार्जिन पर असर पड़ सकता है। साथ ही कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर्स पर डिपेंडेंसी है। इंपोर्ट ड्यूटीज या पॉलिसी बदलने पर रिस्क और निगेटिव कैश फ्लो। FY25 में कंपनी का निगेटिव कैश फ्लो था। एक्सटर्नल थ्रेट्स की बात करें तो साउथ कोरिया जैसे ग्लोबल प्लेयर्स का कंपटीशन और कंस्ट्रक्शन स्लोडाउन अगर हुआ तो डिमांड भी इम्पैक्ट हो सकता है। इसके कंपटीटर्स इसी सेगमेंट में ग्रीनलैंड इंडस्ट्रीज और स्टाइलम इंडस्ट्रीज। ग्रीनलैंड इंडस्ट्रीज जो इसका हायर EPS है, साथ ही स्टेबल मार्जिन है। स्टाइलम जिसका आउटसोर्सिंग मॉडल काफ़ी ज़बरदस्त है और कॉस्ट एडवांटेज भी है। तो EPSL का USP क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन प्लस डिज़ाइन रेंज। EPSL फोकस करेगा मॉडर्न डिज़ाइन R&D पर, सप्लाई चेन डिजिटाइजेशन पर, ग्लोबल मार्केट एक्सपेंशन पर। कंपनी का विजन है हर घर और ऑफिस में यूरो प्रतीक ब्रांड लगाना। अगर निवेशक दृष्टिकोण को हम जानें तो लॉन्ग टर्म ब्रांड वैल्यू है, पर शॉर्ट टर्म मार्जिन्स दबाव में दिख रहे हैं। इन्वेस्टर्स को देखना होगा ग्रोथ वर्सेस प्रॉफिट मार्जिन का बैलेंस क्या है। दोस्तों, दीवारें बोलती नहीं, लेकिन उसका डिजाइन सब कुछ कह देता है। यूरो प्रतीक सेल्स ने भारत की दीवारों को सजाकर अपने लिए एक मजबूत पहचान बनाई है। पर सवाल ये है, आने वाले सालों में क्या ये कंपनी ग्लोबल डेकोरेटिव मार्केट की अगली जाइंट बनेगी? यही देखना रोमांचक होगा। आपको क्या लगता है? कमेंट में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एपिसोड में किसी ऐसी ही कंपनी के साथ। धन्यवाद।